Hey, this is Anjani and welcome to my channel Anjani Tutorial. Before I start, I request you all please watch the video till the end and like and share my videos as much as possible and subscribe my channel. So, let us start. This is the third video of pronoun and second part of personal pronoun. In this video, we will discuss about the personal pronoun case. प्रोनाउन के पहले वीडियो में हमने देखा प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहेंगे, प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं, प्रोनाउन की क्यों ज़रूरत पड़ी, इन सब चीज़ों को। प्रोनाउन के सेकंड वीडियो में हमने प्रोनाउन के पहले टाइप पर्सनल प्रोनाउन को देखा, जिसमें 3 तरह के पर्सन को देखा। फर्स्ट पर्सन स्पीकर यानी आई, जैसे मैंने कहा था एग्जाम्पल में कि अगर मैं कहूँ मैं भारतीय हूँ तो कहूँगी आई एम एन इंडियन। और यही बात अगर एक से ज़्यादा लोग कहना चाहे, जो कि 130 करोड़ जनसंख्या है, सब लोग एक साथ नहीं कह सकते, तो उसके लिए वर्ड आता है वी आर इंडियन। यानी सिंगुलर एक आदमी हो तो आई और एक से ज़्यादा प्लूरल में वी। इसी तरह से सेकंड पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है, अगर वो एक है तो यू और एक से ज़्यादा है तब भी यू। एग्जाम्पल दिया था आप सब तैयार हैं और आप तैयार हैं। इसी तरह से थर्ड पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो मेल है तो ही, फीमेल है तो सी, और अगर कोई थिंग है, कोई ऑब्जेक्ट है तो इट। अगर ये सिंगुलर है तो ही सी इट का प्रयोग करेंगे, और अगर ये प्लूरल में है तो दे का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमने देखा धारा 231, यानी प्रोनाउन का यूजेस। जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो तो कैसे यूज़ करेंगे उसको, तो उसका ऑर्डर होना चाहिए 2, 3, 1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल दिया था, अगर आप कोई एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, कोई एग्ज़ाम आपका निकल जाता है, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आप मिठाई लेके अपने सर के पास जाएंगे, पहले आप सर को क्रेडिट देंगे, फिर आप किसी बुक को, किसी जिस चीज़ के बारे में आप पढ़े थे जो कि मदद किया आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, उसको क्रेडिट देंगे और फिर आप अपने आप को क्रेडिट देंगे। इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा प्लूरल प्रोनाउन हो और नेगेटिविटी को दिखाता हो, डिवीज़न को दिखाता हो सेंटेंस में, तो धारा 123, यानी प्रोनाउन का जो ऑर्डर होना चाहिए वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होना चाहिए। जैसे कहा मैंने कि पहले गलती खुद की माननी चाहिए, फिर किसी दूसरे के बारे में, फिर सेकंड पर्सन के बारे में, फिर थर्ड पर्सन के बारे में। तो आपको ये सब याद होगा हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग प्रोनाउन के केस को देखेंगे। नाउन में जनरली कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता केसेस पे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, रवि स मोहन, एंड अनदर सेंटेंस मोहन स रवि। यहाँ रवि एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है सेंटेंस में, जबकि मोहन एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। ठीक है। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में मोहन एज अ सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, और रवि एज अ ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ रवि सब्जेक्ट में भी रवि है, ऑब्जेक्ट में भी रवि है, मोहन सब्जेक्ट में भी है, ऑब्जेक्ट में भी। इसमें कोई भी अंतर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इसके पोजीशन को चेंज करने से, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। लेकिन प्रोनाउन के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो देखते हैं पहले प्रोनाउन के केसेस। प्रोनाउन में 3 तरह के केसेस हैं। द फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव, जिसको नॉमिनेटिव भी कहेंगे। सेकेंड वन ऑब्जेक्टिव, जिसको एक्यूजेटिव भी कहा जाता है। एंड द लास्ट जेनेटिव, जिसको पॉजेसिव बोलते हैं। सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, एंड इसका ऑब्जेक्टिव केस
मी हो जाता है। इसी तरह से वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो जाता है। ये दोनों बिलोंग करते हैं फर्स्ट पर्सन से। इसी तरह यू का चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, यू ही रहता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है योर। ये हमारा हो गया सेकेंड पर्सन। एंड ही थर्ड पर्सन, हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ये सारे हमारे बिलोंग करते हैं थर्ड पर्सन से। आई का ऑब्जेक्टिव हो जाता है मी, जबकि पॉजिटिव केस हो जाता है इसका माई या माइन। उसी तरह से वी का पॉजिटिव केस आर, आर्स, हिम का हिज, हिज, हर का हर, हर्स, इट, इट्स हो जाता है, देम का देयर और देयर्स। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये माई, आर, हिज, हर, इट, देयर, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर वीडियो में जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव को देखेंगे, उस समय इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें देख लिया हमने सब्जेक्टिव केस में क्या क्या आते हैं। आई वी यू, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्टिव आई मी, वी अस, यू योर, ही हिम, सी हर, इट इट, दे देम। पॉजिटिव में आई माई माइन, वी अस, आर आर्स, यू योर yours, he him, his her hers, it its, they them their theirs। तो ये हो गए केसेस। अब इससे कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस, जेनेटिव या पॉजिटिव केस का। ठीक है, नॉमिनेटिव केस हम उसे कहेंगे जब प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट बिहेव करता हो। इन शॉर्ट हम लिख देते हैं, व्हेन प्रोनाउन बिहेव और एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी जब कभी प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट बिहेव करता है तो उसको हम लोग सब्जेक्टिव केस बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव अ न्यू शर्ट। इस सेंटेंस में आई जो है वो एज अ सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है सेंटेंस में, इसीलिए इस सबको, इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। आई लाइक टू स्लीप लेट ऑन द वीकेंड्स। मुझे वीकेंड्स में लेट सोना पसंद है। तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। कुछ और सेंटेंस लेते हैं। वी विल टेक फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वी है, हम लोग फ्लाइट लेंगे चेन्नई से,
तो वी जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस का, और यहाँ पे प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस बोलेंगे। ओके, और सेंटेंस लेते हैं। यू विल सेलेक्ट द म्यूजिक फॉर द पार्टी। इस सेंटेंस में यू एज अ सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है सेंटेंस का, तो यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस हो गया। ही finished the test 20 minutes अर्ली। इस सेंटेंस में उसने अपना टेस्ट 20 मिनट पहले ही क्लियर कर लिया और कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पे ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी प्रोनाउन सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है सेंटेंस का, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। कभी कभी सेंटेंस में प्रोनाउन एज ए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बिहेव करता है। जैसे कुछ सेंटेंस लेते हैं। अब इन सारे सेंटेंस को ज़रा गौर से देखिएगा। इट वॉज ही एट द डोर, दरवाजे पे वो था, ये वो है जो दरवाजे पर था। जब इस तरह के सेंटेंस को हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं, तो यहाँ पे इट वॉज ही हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ही ऑब्जेक्ट नहीं समझना है कि वर्ब के बाद आ रहा है। यहाँ पे ही, ये वही था जो दरवाजे पर था, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है कि यही वो था जो दरवाजे पर था। तो इट वॉज ही एट द डोर। यहाँ पे भी जो प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है सेंटेंस में। ओके, सेकेंड सेंटेंस है इट वॉज आई हु सेव्ड योर लाइफ। वो मैं थी जिसने तुम्हारी जान बचाई। तो इसमें से आप देख पा रहे हैं वो मैं थी, सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस का, वो मैं थी जिसने तुम्हारी जान बचाई। तो सब्जेक्ट जो है वो मैं है, तो इट वाज आई। यहाँ पे आई यूज़ होगा, न कि इट वाज मी। ऐसा आप लोग नहीं लिख सकते कि इट वाज मी हु सेव्ड योर लाइफ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में जहाँ पे प्रोनाउन एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहे हो, तो आपको सब्जेक्टिव केस यूज़ करना है प्रोनाउन का। इट वॉज आई हु सेव्ड योर लाइफ। इट वॉज यू ऑन द फोन, वो तुम थे फ़ोन पे। इस तरह से सेंटेंस में गुड फ्रेंड्स आर दे, अच्छे दोस्त ये लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कि प्रोनाउन एज अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस को यूज़ करना है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस उसे बोलेंगे जब कोई प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करता हो। ठीक है, बिहेव और एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सॉरी, बिहेव और एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जब प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करता है, तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैन लव्स हर, मैरी गेव हिम अ गिफ्ट, मैरी गेव हिम अ गिफ्ट, मैरी ने उसे गिफ्ट दिया। यहाँ पे हिम वर्ब के बाद आ रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। ठीक है, इसको हम लोग अगर विस्तृत रूप से देखें तो दो तरह से यूज़ होता है। प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस में वर्ब के बाद यूज़ होता है, और दूसरा प्रीपोजिशन। अगर हम लोग सिर्फ इतना कहें कि जब प्रोनाउन सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसका फर्दर यूज़ करेंगे, इसको अगर बृहद तौर से एग्ज़ाम के व्यू से देखें, तो हम लोग को बस इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का हमेशा आफ्टर द वर्ब और प्रीपोजिशन होता है, के बाद यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बाद
ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्रोनाउन अगर है तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा, और प्रीपोजिशन होगा वर्ब के बाद या किसी प्रीपोजिशन के साथ आता हो तो प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। कुछ एग्जाम्पल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आपने कई बार सुना होगा लेट मी गो, लेट मी टॉक, लिसन टू मी। भाई क्यों लिसन टू आई क्यों नहीं? टॉक टू मी की जगह टॉक टू मी आई क्यों नहीं? लिसन टू आई क्यों नहीं मी की जगह? आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आई जो है वो एक प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, और प्रीपोजिशन के साथ हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग होता है। इसीलिए हम लोग लिसन टू मी बोलते हैं, लिसन टू आई नहीं। टॉक टू मी बोलते हैं, टॉक टू आई नहीं। ओके, इसी तरह से ही अब्यूज्ड आई, उसने मुझे गाली दी, है ना। हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उसने मुझे गाली दी। ही अब्यूज्ड आई होगा? नहीं। यहाँ पे हिंदी तो बहुत अलग है, हिंदी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ही अब्यूज्ड, अब्यूज्ड एक वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा आपको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करना है। तो ही अब्यूज्ड मी सही होगा, आई नहीं। और भी कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, मैरी गेव हिम अ गिफ्ट। यहाँ पे सेंटेंस में मैरी सब्जेक्ट है सेंटेंस का, हिम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है क्योंकि गिव एक वर्ब है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। यहाँ पे अगर सब्जेक्टिव तो ही लिखते, मैरी गेव ही अ गिफ्ट, नहीं, हम लोग क्या लिखे? मैरी गेव हिम अ गिफ्ट, और हिम इसीलिए क्योंकि उसके पहले एक वर्ब है। हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि ऑब्जेक्टिव केस हमेशा आफ्टर वर्ब यानी वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद यूज़ होता है। बस यही दो चीज़ आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव केस में। आपके सारे सेंटेंसेस बिल्कुल सही होंगे, कॉमन एरर सब कुछ, कि ऑब्जेक्टिव केस जो प्रोनाउन का है वो हमेशा आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन फॉलोड बाय प्रीपोजिशन और फॉलोड बाय वर्ब, यानी कि वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन के बाद यूज़ होता है। ठीक है, और कुछ सेंटेंस लेते हैं। द वर्क वॉज ईजी फॉर हर। अब इस सेंटेंस में देख लीजिए, द वर्क वॉज ईजी फॉर हर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, और उसके पहले क्या आ रहा है? फॉर। आपको पता होगा शायद फॉर एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, इसी तरह से और एक सेंटेंस लेते हैं। डिवाइड द स्वीट बिटवीन राम एंड हिम। भाई राम तो नाउन है, नाउन पे तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। लेकिन यहाँ पे देखिए राम एंड हिम लिखा गया है, ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस एक बिटवीन के साथ जुड़ा हुआ है, बिटवीन के बाद आ रहा है। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है, शायद आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो जब मैं प्रीपोजिशन का सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो इन सब चीज़ों को ज़रूर रखूंगी, ज़रूर देखिएगा। और कुछ सेंटेंस लेते हैं। आई वॉन्ट टू गो विथ देम। देम ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, और वो विथ के बाद आ रहा है, यानी उससे पहले
विथ आ रहा है और विथ एक प्रीपोजिशन है, अगर आपको पता हो शायद तो। एक और सेंटेंस लेते हैं। ही गेव द लेटर टू मी। यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का और ये एक प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। टू एक प्रीपोजिशन है, इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप सब समझ रहे होंगे ऑब्जेक्टिव केस को। ऑब्जेक्टिव केस कहाँ प्रयोग करना है? आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन। जितने सारे सेंटेंस हैं आप देख लें अच्छे से, जितने सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं लेकर देखें, आपको मिल जाएगा या तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस या फिर प्रीपोजिशन के बाद। अब देखते हैं पॉजेसिव केस। जैसा कि आप सबको पता होगा, पॉजेसिव या जेनेटिव केस किसी भी वस्तु पे किसी का पोजीशन यानी अधिकार, ऑनरशिप को दिखाता है, किसी का बिलोंगिंगनेस दिखाता है। अगर आपने नाउन का पॉजेसिव केस का स्पेशल वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पोजीशन मतलब अधिकार दिखाना, यानी कि कोई चीज़ अगर किसी से बिलोंग कर रही है, कोई वस्तु, तो वो दिखाता है हमारा पॉजेसिव केस। एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज माई कार। यहाँ पे कार जो है वो माई कार मतलब मेरी कार है, बिलोंग कर रहा है, बिलोंगिंगनेस को दिखा रहा है। तो ये जो माई हो गया, माई कार, ये हमारा पॉजेसिव हो गया। हालांकि मैंने कहा कि माई जो है वो एडजेक्टिव पॉजेसिव केस में दिखाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है ये सब। इसी को अगर हम लोग लिखें प्रोनाउन में तो दिस कार इज़ माइन, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है और यहाँ पे बिलोंगिंगनेस को दिखा रहा है कि कार किसकी है, तो कार मेरी है। एक और सेंटेंस लेते हैं। द हॉर्स इज देयर्स। घोड़े उन सब के हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखिए किसी का अधिकार दिखा रहा है घोड़ा पे कि किसका है, तो उन सब का है। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं। द कैट इज स्क्रैचिंग इट्स ईयर। जो कैट जो है वो अपने कान को नोच रही है, स्क्रैच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो स्क्रैच कर रही है वो अपने कान को, वो कान जो है वो कैट का है, ये दिखा रहा है, इट्स। तो इट्स हमारा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।